सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक DAV स्कूल से कक्षा 3 को विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें पाठ है 1। पाठ का नाम है देश हमारा भाग 1। तो आप कविता देखिए। देश हमारा, कविता का नाम है देश हमारा। सबसे न्यारा देश हमारा, हमको यह प्राणों से प्यारा, हमने मिलकर रूप संवारा, इसे बनाया जग से न्यारा। उत्तर में जो खड़ा हिमालय, वह प्रतिपल रक्षा करता है, बादल जब टकराते इससे तब जल वर्षा करता है। दक्षिण में लहराता सागर, भारत माँ के चरण पखारे, और प्रकृति भी निज हाथों से इस धरती का रूप निखारे। ऋषि मुनियों की यह धरती, पावन गंगा बहती, निज जल से सिंचन करती है, सबके कष्टों को हरती है। आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे दुख मिटाएं, मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। तो आपके इस कविता में भारत देश की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि जो हमारा भारत देश है यह सभी देशों से अलग है। यह हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। भारत भूमि है, भारत देश है जो वो सभी देशों से अलग है और यह हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि इसमें कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, तो कहीं आपके पठार है, तो धर्म भी अलग अलग हैं। तो इसको संसार में इन सभी सब विशेषताओं ने मिलकर संसार से न्यारा बना दिया है। इसके उत्तर भाग में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है जो आपके दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। हर क्षण हिमालय पर्वत है जो दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। हिमालय पर्वत से जब बादल टकराते हैं तो बरसात भी रिमझिम करके खूब करते हैं। दक्षिण क्षेत्र में जो सागर है लहराता रहता है। ऐसा लगता है मानो भारत माता के ये चरण धो रहा है। जैसे आप श्रद्धा के साथ, आदर के साथ अपनी माँ के चरण धोते हो, वैसा ही लगता है कि दक्षिण क्षेत्र में जो सागर है भारत माँ के चरण को धो रहा है। प्रकृति ने अपने हाथों से भारत भूमि की धरती का रूप निखारा है, अर्थात सजाया है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपने दोनों हाथों से रूप निखारने के लिए खूब सारे रत्न आपके इस धरती पर बिखेर दिए हैं। प्रकृति नए नए रूपों में हमारे सामने आती है। ऋषि मुनियों की यह धरती, पावन गंगा बहती, हमारे भारत देश की जो धरती है यह ऋषि मुनियों की धरती है। हमेशा से कहा जाता है कि भारत देश है ऋषि मुनियों का देश है। हमेशा से यहाँ संत महात्मा उत्पन्न होते रहे हैं। गंगा धारा बहती, यहाँ पर पवित्र गंगा नदी बहती है और अपने जल से भारत भूमि को सींचती है, अर्थात यहाँ को हरा भरा, यहाँ की धरती को हरा भरा करने के लिए अपने जल से भारत भूमि को सींचकर हरियाली प्रदान करती है। और हरियाली हो जाने, चारों ओर हरियाली होने से, बरसात होने से भारतवासियों के कष्टों को हर लेती है। ऐसे महान भारत भूमि को हम शीश झुकाते हैं, क्योंकि इसके कारण ही हमारे दुख मिट जाते हैं भारत भूमि की सेवा करके। इसीलिए बच्चों, आओ आज हम आपको बताते हैं कि भारत माता की हम सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। भारत माता की सेवा करके एक सैनिक बनकर हम जीवन को सफल बना सकते हैं। आपको मालूम है हम कौन से देश में रहते हैं? भारत में। भारत देश की अपनी विशेषताएं हैं।
इसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक ऋतुएं होती हैं। तो कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है, तो कहीं पर्वत है, तो कहीं हिमालय है। तीनों ऋतुएं ही होती हैं इसमें। तो अपना जो देश है हर चीज़ में विशेषता रखने वाला देश है। तो ये सबसे क्या है, न्यारा। न्यारा माने क्या होता है, अलग, सबसे अलग। तो आपको मालूम है विश्व, यहाँ पर 3 ऋतुएं होती हैं, विश्व में कहीं भी 3 ऋतुएं नहीं होती हैं। न्यारा माने क्या होता है आपके, अलग। अपना देश है सबको अपने प्राणों से भी प्यारा होता है, क्योंकि जैसे आप अपने घर से प्यार करते हो, अपने विद्यालय से, अपनी मम्मी पापा से प्रेम करते हो, उसी तरह ये देश है जो हमको अपने प्राणों से भी प्यारा होता है। अनेक धर्मों के लोग होते हैं, अनेक जातियों के लोग होते हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग प्रांत से आकर बसते हैं और सभी लोग मिलकर अपने भारत देश के रूप को संवारते हैं। संवारा माने सजाते हैं। जब अनेक देशों से लोग आते हैं, अनेक धर्मों से लोग आते हैं, तो क्या होता है, भारत देश की विशेषता बन जाते हैं और हमारा भारत देश सज जाता है। इसे बनाया जग से न्यारा। अनेक प्रकार की विशेषताओं ने भारत देश को संसार से अलग बनाया है, यानी सबसे अलग करता है इसको। जग माने क्या होता है, संसार। जग माने संसार होता है, जग माने संसार। तो संसार में जो भारत देश है सबसे अलग है, सबसे सुंदर है, और ये हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा होता है। इसके उत्तर भाग में हिमालय पर्वत है। आपको मालूम है हिमालय पर्वत सबसे ऊंची चोटी है, चोटी वाला पर्वत है, और यह उत्तर क्षेत्र में है, और यह हमेशा शत्रुओं से, दुश्मनों से हमारी रक्षा करता रहता है। इसके कारण जो दुश्मन हैं हमारे क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। सैनिक जो हैं यहाँ पर हमेशा खड़े रहते हैं, और ये भी एक सैनिक की भांति हमारी रक्षा करता है। और आपको मालूम है बरसात कैसे होती है, बरसात जब किसी से टकराते हैं बादल आपके, तब जाके बरसात होती है। तो बादल क्या करते हैं, इस हिमालय पर्वत से टकराते हैं और उससे पानी बरसता है, अर्थात बहुत सारा पानी बरसता है, और हमारे देश में पानी की कमी नहीं पड़ती, न पीने के लिए न खेती के लिए। वर्षा माने बरसना, बरसात, वर्षा माने बरसात। और इसके दक्षिण भाग में है आपके सागर है। तो दक्षिण भाग में जो सागर है वो प्यार से लहराता रहता है, और भारत माँ के चरण पखारे माने होता है पाँव धोना। चरण माने आपके होता है पैर, पखारे माने होता है धोना। पैरों को धोना या पूजना। कभी को ऐसा लगता है कि जो दक्षिण में जो सागर है वो भारत माता के चरण को धो रहा है, आदर कर रहा है, और प्रकृति भी निज हाथों से इस धरती का रूप निखारे। कभी को ऐसा लगता है कि कुदरत भी अपने दोनों हाथों से इस धरती को सजाने के लिए तैयार है, इस धरती को सजाती रहती है, इसका रूप निखारती रहती है। ऋषि मुनियों की यह धरती पावन गंगा धार बहती। आपको मालूम है कि भारत भूमि है ये ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर अनेक ऋषियों ने जन्म लिया है, इसीलिए भारत भूमि को हम क्या कहते हैं, ऋषियों की भूमि कहते हैं। और गंगा जो नदी है यह पवित्र नदी है, यह अपने भारत देश में बहती है। अनेक नदियाँ हमारे देश में बहती हैं, जिसके कारण हमारे देश में बरसात भी खूब अच्छी होती है, पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, और सिंचाई का काम भी अच्छा होता है, जिसके कारण
सारे भारतवासियों का कष्ट दूर हो जाता है, सबके कष्टों को हरती। ये जो गंगा नदी है अपने साथ में अनेक प्रकार की चीज़ें लाती हैं, बीज लाती है, जो आपके अनेक प्रकार के अनमोल रत्नों को अपने साथ लाती है, खेती के लिए पानी देती है, बरसात देती है, तो हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की नदियां हैं, अनेक प्रकार के आपके मौसम हैं, अनेक प्रकार के आपके पठार, समतल आदि अनेक प्रकार की विशेषताओं वाला जो हमारा देश है यह सबसे अलग है, और इसीलिए हमको यह अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। इसलिए बच्चों हम इस देश को, अपनी मातृभूमि के आगे हम शीश झुकाते हैं, अर्थात इसको नमन करते हैं। इसके सारे दुख मिटाएं। अपने भारत में जो भी दुखी लोग हैं, जितने मनुष्य जितने दुखी हैं भारतवासी, उन सबके कष्टों को, दुखों को हमें दूर करना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा करके अपना जीवन सफल बनाएं। तो बच्चों आपको ये सीखना है कि जो भारत माता है हमें इसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इसको दुश्मनों से बचाने के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा देने चाहिए, और इसको बचाकर, इसको संवार कर, इसको सजाकर, इनकी विशेषताओं का हिस्सा बनकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अर्थात हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जो हमारा देश है सबसे प्यारा देश है। देखो आपके सामने चित्र है, यहाँ अनेक प्रकार की नदियाँ बहती हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं। जब सुबह नया सवेरा होता है तो आपके विचार भी नए नए हो जाते हैं। पहाड़ है, पर्वत है, कुछ भी है जो आपको हर प्रकार का संदेशा देते हैं। पहाड़ आपको संदेश देते हैं कि एक जगह स्थिर रहो, कभी भी अपने स्थान से डिगो मत, जो भी करो अच्छा करो, रुक कर करो, महान बनो। बादल हैं आपको बरसात करने के लिए, दया दिखाने का रूप दिखाते हैं। तो आप भारत के देखो झंडे को हम तिरंगा कहते हैं, ये हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसको हम तिरंगे का नाम देते हैं। और आपकी इसमें जो 24 तीलियां बताई गई हैं ये अशोक के चक्र से ली गई है। इसमें जो ऊपर केसरिया रंग होता है ये आपको विजय का प्रतीक बताता है। इसी तरह हरा रंग आपको हरियाली का, सफ़ेद रंग पवित्रता का आपको संदेश देता है। तो हमारा जो देश है सबसे प्यारा देश है, यह हमें अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, यह हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है। और हमें इसको सजाने की मैंने आज आपको कविता पढ़ाई देश हमारा। आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर समझ में नहीं आती है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।